हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज यार एक चीज मुझे साफ साफ बता दो कि क्या तुम लोगों ने कभी सुना है कि तुम्हारा वक्त, टाइम और समय खराब चल रहा है ना। ऐसा अगर तुम लोगों ने सुना है तो यकीनन तुम्हें घड़ी देखना आता होगा, और अगर नहीं सुना है तो मेरे साथ बने रहो क्योंकि तुम लोग का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है सच में। क्योंकि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव लेकर के आया है तुम्हारे लिए ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, जो कि सीधे सीधे कोटा करिकुलम पे बेस्ड है यार। ठीक है, और इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 10 तक के पूरे ओलंपियाड्स, साथ ही साथ एनटीएसी, एनएससीएस, पीआरएमओ और उसके साथ साथ आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं आपके घर में आकर, यानी कि आपके लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पे हम विजिबल हैं यूट्यूब के थ्रू। हमारे चैनल का नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, यानी कि कोटा से सीधा आपके घर में लाइव हम लोग आ रहे हैं। कोटा टू इंडिया जो है हमारा मोटो है, and we do not leave anyone, any single child behind us। हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यार आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और उस टीम से मिलाते हैं तुम लोगों को जो टीम तुम्हारे लिए इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स लेकर के अभी तक आ रही है और आगे भी आती रहेगी। ठीक है, इस टीम से मिलने के बाद तुम लोगों को ऐसा एहसास हो गया होगा अभी तक कि यार ये बहुत बढ़िया टीम है जो आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स लेकर के आप लोगों के सामने रेगुलरली आती रही है। और ये एक अकेला ऐसा चैनल है जो 6 से लेकर के 10th तक के इतने वाइड कोर्स को पूरे तरीके से कवर करने के लिए सिर्फ आप लोगों के साथ बना हुआ है, राइट। और अगर इसी टीम के द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोग देखना चाहते हैं तो यू नीड टू विजिट ऑन दी ऑफिशियल चैनल्स ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। यहां पर ऑफिशियल चैनल आप लोगों को दिख रहा होगा टीटीबी कोटा, इसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे सैंपल स्टडी मटेरियल के अलावा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पर जो अपडेट आप लोगों को दिखते हैं वो आप लोगों को रेगुलरली मिलते रहे, तो टीटीबी कोटा को ज्वाइन कीजिए। अगर सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्टडी मटेरियल देखना चाहते हो तो यू गाइस कैन ज्वाइन 6 से 10 तक के सारे बैचेस या सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो जिस भी क्लास में आप हो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उनको ज्वाइन करो, सैंपल स्टडी मटेरियल देखो, और सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद यू गाइस कैन कम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। यहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर आइए एंड यू कैन विजिट और लुक एट बोथ दीज पैकेजेस। 9000 and 3500 का जो पैकेज है, ठीक है, दो पैकेजेस, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। 9000 वाले पैकेज में आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, नंबर 1। सेकेंडली आपको मिल रहा है होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि डायरेक्टली हमारे पास सबमिट होगा गूगल क्लासरूम ऐप के थ्रू। एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सैंपल स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस एनालिसिस देखना है, या मुझे ये देखना है कि मैं कहां स्टैंड करता हूं अगर मुझे कोटा लेवल का एक पेपर दिया जाता है या ओलंपियाड लेवल का एक पेपर दिया जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, 3500 वाला पैकेज लेना है। फटाफट से बाय नाउ पे प्रेस कीजिए अपना माउस एंड देन यू कैन गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्राइस डिटेल सेक्शन, और वहां पर से बाय पैकेज कीजिए एंड पेमेंट कर दीजिए, राइट। अगर आप चाहते हो 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेज और whichever package you want to buy, then you need to apply the code AKLive to get 30% discount directly on all the packages, right। फिर वही स्टेप है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर दो एंड हमारे साथ बने रहो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होने पर यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111, and if you directly want to talk to me or have a conversation with me, you guys can jot down the numbers and telegram id from the next slides, और उन next slides के नीचे जो है वो आईडी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या करना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। You guys can do the cardinal promise which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that you guys can become a smart student। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टूडेंट रेगुलरली बनना है एंड स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए सिर्फ प्रॉमिस करना जरूरी नहीं है, आपको जो है प्रॉमिस को निभाना भी जरूरी है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में लिख दो यार आई प्रॉमिस। ठीक है, सिर्फ इतना सा लिख दो कि यू प्रॉमिस नहीं लिखना, आई प्रॉमिस लिखना, यानी कि आप खुद प्रॉमिस कर रहे हो, राइट। सो ऐसा लिख दो, आई प्रॉमिस, ठीक है ना, आई प्रॉमिस लिख दो एंड चिल करो यार। क्योंकि आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बता दिया था, अगर तुम्हारा वक्त, समय और टाइम खराब चल रहा है ना, तो डेफिनेटली इस चैप्टर को देखना, क्योंकि यहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने वक्त, समय या टाइम को किस तरीके से सही किया जाता है या क्या चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है और मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, रीजनिंग का एक और चैप्टर दैट इज
क्लॉक का बेसिक, यानी कि द टाइम इज राइट, यानी कि वक्त बिल्कुल सही है। इसको क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं यार? डेफिनेटली मैं तुम लोग को बताने वाला हूं, अभी बस एक सेकंड दे दो। हम बात करने वाले हैं इसकी, घड़ी की। घड़ी की बात करने वाले हैं यार, क्लॉक की बात करने वाले हैं। तो क्लॉक की बात करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टार्ट द चैप्टर वेरी बेसिकली। ठीक है, पहला चीज जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि यार क्लॉक चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, या आज के लेक्चर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, थिंकिंग एबिलिटी आप लोगों की इंक्रीज होगी टुवर्ड्स द क्लॉक, राइट। देन प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? वन शुड नो हाउ टू सी अ क्लॉक, यानी कि आपको घड़ी देखना आना चाहिए। ठीक है, सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा अब्रप्ट है। कीवर्ड्स क्या होंगे? बेसिकली क्लॉक एज अ कीवर्ड यूज होने वाला है। एंड देन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें लर्निंग आउटकम्स की, तो लर्निंग आउटकम्स में आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से, या डिफरेंट वेज टू सी अ क्लॉक, यानी कि अलग अलग तरीके से जिन भी तरीकों से हम क्लॉक को देख सकते हैं, वो सारी चीजें हमें यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, फटाफट से बने रहो मेरे साथ यार, पेन कॉपी वगैरह सब लेकर के तैयार हो जाओ, ताकि वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ठीक है, जिस नंबर और टेलीग्राम आईडी की मैं बात कर रहा था आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल होगा बेटा। अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है, क्या नहीं किया है? अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि हम शुरुआत करें हमारे चैप्टर की। ठीक है भाई, क्या शुरुआत करना है? चैप्टर की शुरुआत करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो यार, क्या लिखा हुआ है सामने तुम्हारे? बेसिक थिंग्स ऑफ अ क्लॉक, यानी कि सबसे बेसिक चीजें हम लोग यहां क्लॉक की पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीजें क्लॉक के अंदर होती हैं, या क्लॉक को किस तरीके से देखा जाता है। घड़ी का बेहद अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम लोग आज, मगर सबसे पहला काम हमारा जो है, डेली रिचुअल हमारा जो होता है कि भैया इंक चेंज करना है ना। तो व्हाइट इंक ले लेते हैं, ग्रीन कलर का बोर्ड है। बेसिक्स ऑफ अ क्लॉक में मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ कि भाई एक घड़ी कैसी तुम्हें दिखती है? अगर एक घड़ी का आउटर लुक तुम देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसा गोल गोल तुमको दिखता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे एक बात करूं तो टॉप मोस्ट नंबर तुम्हें यहां दिखता है, विच इज व्हाट 12। देन उसके साइड में तुमको 3 दिखता है, फिर यहां तुमको 6 दिखता है, एंड देन यहां तुम्हें 9 दिखता है। ठीक है, ऐसा एक विजिबिलिटी तुम्हारे सामने बनी रहती है। ठीक है, बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहां पर 1 होता है, यहां पर 2 होता है, यहां पर 4 होता है, यहां 5 होता है, यहां 7 होता है, यहां 8 होता है, यहां 10 होता है, यहां 11 होता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स भी मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं, ताकि तुम लोग ऐसा ना बोलो कि सर घड़ी जैसी लग नहीं रही। ठीक है, ये लो भाई, ठीक है ना, और ये लो 11। ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है, यहां इस सेंटर पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास कुछ कांटे होते हैं। अच्छा, मेरी उंगली से बन गया, सॉरी यार। ठीक है, यहां तुम्हारे पास सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट पे तुम्हारे पास एक कांटा होता है, और एक ये पतला सा कांटा और होता है। ठीक है, विच कोइंसाइड्स विद दिस ब्यूटीफुल प्लेस, सॉरी, इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ योर पर्टिकुलर घड़ी या घड़ियाल, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। घड़ियाल मतलब वो जानवर वाला घड़ियाल नहीं, बड़ी घड़ी होती है तो उसको घड़ियाल बोल देते हैं यार आम भाषा में, यानी कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। ठीक, अभी तुम लोग को कुछ जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है वो क्लॉक जैसा लग रहा होगा, ऑलमोस्ट 3 बज रही है, ऐसा भी तुम्हें लग रहा होगा। तो तुम ये भी नोट कर लो कि दिस इज आपका ठीक है, एंड दिस इज योर ठीक है भाई, ये 3 चीजें तुम्हें नोट करना जरूरी है। मतलब मेरी घड़ी बेसिकली किस तरीके की दिखती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद मेरी घड़ी में कितने कांटे होते हैं, यानी कि कितने नीडल्स होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी घड़ी के अंदर कितने नंबर्स नजर आते हैं तुम्हें। ठीक है, फर्दर ऑन और भी तरीके से बिल्कुल एकदम डीप में जाकर के तुम्हें घड़ी के बारे में बताऊंगा, मगर अभी के लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर दो फटाफट। यू आर गिवन 15 seconds फॉर ड्रॉइंग दिस डायग्राम। थोड़ा सा जो है क्लॉक अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी है तो तुम लोग अपनी अपनी घड़ियां छोटी बना सकते हो। ठीक है, मतलब इट इज ऑन यू पीपल टू ड्रॉ दिस। ठीक, अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा यार तुम लोग को ना,
ये घड़ी दिख रही होगी, यानी कि 3 बज रही है यार मेरी घड़ी में, ठीक है। तो अगर मेरी घड़ी में 3 बज रही है तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट। वही रिप्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें यहां दिया है। प्लीज डू नॉट माइंड द सेकंड्स नीडल या सेकंड्स हैंड, क्योंकि ये स्टेशनरी घड़ी है ना यार, तो इधर रुक गया है ना, यहां पे चलेगा नहीं सेकंड हैंड, ठीक। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां मैं आप लोगों को और फर्दर कुछ डिटेल्स देने वाला हूं घड़ी के बारे में, यानी कि क्लॉक के बारे में। इनको भी नोट कर लीजिएगा बेटा। थोड़ी ज्यादा बड़ी घड़ी हो गई यार, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार, है ना। छोटी छोटी घड़ियां बनाते हैं। अभी मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी क्वाड्रेंट्स का बारे में सुना है? क्वाड्रेंट्स के बारे में कभी सुना है क्या? अगर क्वाड्रेंट्स के बारे में कभी सुना है तो तुम्हें डेफिनेटली पता होगा कि इन अ 360 रोटेशन देयर आर ओनली 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट 1, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट 2, एंड देन फर्दर ऑन मूविंग दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अगर आप मुझसे ये पूछते हो या ऐसा कोई सवाल दिमाग में आ रहा है कि सर ये यहां से ही क्वाड्रेंट क्यों लेना है, क्योंकि बेटा हमेशा हमारी घड़ी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। डायरेक्शन तो नहीं लिखते हैं वरना हम उस बोर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब आगे वाले को। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है मेरी घड़ी, हमेशा मेरी घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस रोटेशन में चलेगी। तो इसीलिए मैं 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स लेता हूं, ठीक है। फर्दर मूविंग ऑन, मेरा क्वाड्रेंट क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मगर उससे पहले ये जान लो यार कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज, सेम इज दिस, सेम इज दिस एंड सेम इज दिस। सारे एंगल्स जो हैं, यानी कि एक क्वाड्रेंट, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई 1 क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री सेक्शन, तो ये सत्य होगा बेटा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये फिर से घड़ी थोड़ी सी बड़ी बन गई है, प्लीज डू नॉट माइंड इट, है ना। और इफ यू डू देन प्लीज रीड्रॉ। एक तरह से फ्लैट है बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं फर्दर ऑन अगर इस क्वाड्रेंट को डिवाइड करता हूं तो कुछ इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करूंगा। जब मैं यहां 30 और यहां 30, ये लो भाई, तो हर सेक्शन जो मेरा है 30 डिग्रीज का है। क्या है? हर सेक्शन मेरा 30 डिग्रीज का है, विच कंबाइनिंगली कॉन्स्टिट्यूट्स 90 डिग्री का सेक्शन, ठीक है भाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब आप लोगों को सब साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सर यहां 1 होता है, यहां पर 2 होता है और यहां पर 3 होता है और ये 12 होता है। तो दैट मींस 3 से लेकर के 12 या 12 से लेकर के 3 में 3 सेक्शंस बनते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज का सेक्शन, ठीक है भाई। इस चीज को ध्यान रखना, लाइक प्लीज डू नोट दिस, ठीक है, समझ गए। अभी मैं आप लोगों को यहां पर लिखवा भी रहा हूं तो उसको भी लिख लेना, 30 डिग्रीज 3 सेक्शंस, ठीक है। फर्दर ठीक है, यहां मैंने क्या लिखा है आप लोगों के सामने, उसको जरा ध्यान से एक बार देख लो और पढ़ लो कि भाई फर्दर ऑन जब भी आप 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हो, ठीक है, मतलब या तो आप इसको ऐसे ले सकते हो या दूसरा आप इसको ऐसे ले सकते हो कि फर्दर ऑन मूविंग 5 पार्ट्स डिवीजन इन एडजेसेंट नंबर्स इज ऑफ 6 डिग्री ईच, ठीक है। मतलब मैंने 6 डिग्री नहीं लिखा, मैं अभी लिख देता हूं, इट वाज जस्ट टू टेल यू पीपल कि 6 डिग्रीज में क्या है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इज कि ये 6 डिग्री ईच का सेक्शन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? 6 डिग्री ईच सेक्शन बनेगा। भाई पता नहीं ईच की स्पेलिंग नहीं लिखनी आ रही है, ए और सी दोनों बराबर लग रहे हैं, बट ठीक है। फर्दर 5 सेक्शंस कैसे मेरे भाई, चलो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। लेट्स से दिस इज माय सेक्शन, कोई सा भी,
कौन सा क्वाड्रेंट है, लेट दिस बी अ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी अगर ये क्वाड्रेंट है और मेरा 30-30 डिग्री के दो सेक्शन बन चुके हैं, तो मैं कहां किस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस सेक्शन की मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, जस्ट अ मोमेंट। कर्ली ब्रैकेट नहीं बन रहा सर, ये जो सेक्शन है अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 सेक्शंस और निकलेंगे और वो होंगे 6 डिग्री ईच, ठीक है। अगर ये 5 सेक्शन 6 डिग्री ईच हुए तभी तो ये पूरा सेक्शन 30 डिग्री का होगा, मतलब 30 30 30, और ये एक सेक्शन 5 का, ये एक सेक्शन 5 का, ये एक सेक्शन 5 का, तो मतलब 6 5 is 30, 6 5 is 30, 6 5 is 30। अभी समझ में आया, 6 into 5 is equals to 30 डिग्रीज, ऐसा ही 6 और 30 into 3 is equals to 90 डिग्रीज। अभी समझ में आया क्या मेरे भाई, ये जो चांद और बादल बनाया है वो किस लिए बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट करके रख लो। प्लीज नोट दिस ब्यूटीफुल थिंग डाउन। पूरा स्लाइड भर दिया है मैंने, इसको फटाफट से नोट कर लो यार, इसको फटाफट से नोट कर लो यार। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको, प्लीज नोट दिस डाउन। जल्दी नोट कर लो यार, है ना। आगे फर्दर ऑन सवाल भी करेंगे, मतलब नॉट टुडे बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन देख लो, यहां पे भी लिखा हुआ है लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 12, ठीक है भाई। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाले हैं। पहला पॉइंट व्हाइट से लिखें, क्या कहते हो, व्हाइट से लिखते हैं। कहां गए, यहां चले गए क्या, यहां आ गए, ये लो। ठीक, लिख लिया था ना। अभी नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लेट्स से दिस, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट। अभी देखना, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ये जो लंबा वाला हैंड है दैट इज व्हाट, आपका मिनट हैंड, दैट इज व्हाट, आपका मिनट हैंड, ठीक है। एंड द अदर वन इज आपका कौन, आर हैंड, ये वाला जो है आर हैंड है, एंड दिस इज योर मिनट हैंड, एंड दिस ब्यूटीफुल थिंग, ये पतला सा चीज जो है, जो आप लोगों को शायद ही दिख रहा हो, दैट इज योर आपका सेकंड्स हैंड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज यहां अभी रोटेशन करके दिखा रहा हूं यार, ये 2 पर है अभी, राइट, तो मिनट हैंड इज ऑन व्हाट 2। अभी इसको वापस से ऐसा घूम करके पूरा 2 पे आने के लिए कितना टाइम लगा, तो आप अगर देखोगे ध्यान से, रिवाइंड में करके दिखाता हूं वापस, ये देखो कितना टाइम लगा इसको, ये पहले 3:10 हो रहा था, कितना 3:10, एंड नाउ 1 बैक्स अगेन टू 2, तो इट इज 4:10, विच क्लैरिफाइज कि अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं तो मुझे 1 घंटा यानी कि 1 आवर लग रहा है मिनट हैंड को पूरे रोटेशन में, राइट। 360 डिग्री रोटेट करने के लिए 1 मिनट हैंड को 1 घंटा लगता है। और वहीं अगर मैं आर हैंड यानी कि इन भाई साहब की बात करूं तो यह 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर ऐसे ऐसे कर करके पूरा जो है 4 वापस आने पर कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग बोलोगे कि 12 आवर्स लगेंगे पूरा 360 डिग्री रोटेशन मारने में। तो वही पॉइंट्स हैं। और अगर मैं सेकेंड्स हैंड की बात करूं तो अगर ये 12 से शुरू हो रहा है अभी यहां पर, तो ये वापस 12 पर कब आएगा, जब इसका पूरा 1 मिनट का रोटेशन पूरा हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री रोटेशन। एंड ऐसे ही 12 घंटे और 1 घंटे में पूरा रोटेशन किसका, मिनट हैंड एंड आपके आर हैंड का, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो मैं आप लोगों को लिखाने आ रहा हूं कि व्हेन यू टॉक अबाउट आर हैंड, प्लीज लिख लीजिए इसको।
ऊपर जा रहा है क्या? गलती कर दी, सॉरी यार। पॉइंट नंबर 1 फिर ऊपर चला गया ना वो, बट ठीक है, अब नहीं मिटाऊंगा यार मैं। ये भी लिख लो यार, ये तीनों पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद वी विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन फर्दर। जल्दी से लिख लो यार इसको। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स और हैं जो तुम लोग को ध्यान होने चाहिए या तुम्हारे दिमाग में हमेशा से बैठे रहने चाहिए कि अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूं तो मेरा आर हैंड कितना मूव करता है और मिनट हैंड कितना मूव करता है, और अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं तो मेरा आर हैंड और मिनट हैंड कितना मूव करता है। ये तुम लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी लिख लो यार। एग्जैक्टली आर हैंड के बारे में पहले बताना, क्योंकि आर हैंड है ठीक है इतना और मिनट हैंड है इतना। ठीक है, फिर ऊपर चला गया यार, बोर्ड ना मुझे परेशान करके ही छोड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड यार। कितना मूव करना चाहिए ये बताओ आप मुझे। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है यहां पर कि 1 मिनट जो है भाई 12 से 1 पे आएगा तो 1 मिनट कंप्लीट करेगा, विच क्लैरिफाइज कि 1 मिनट के अंदर मेरा मिनट हैंड जो है 6 डिग्री घूमना चाहिए। ठीक है, और मेरा जो आर हैंड है वो हल्का सा हिलता है। ठीक है, तो दैट सेज कि आधा डिग्री रोटेशन होता है या आधा डिग्री मूवमेंट होता है। एंड मिनट हैंड में 12 से 1 पे आया तो कितना, ये सेक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था 12 से 1 पे आया तो 1 मिनट हुआ। कहां पर भाई, ये 5 मिनट का सेक्शन है, इससे मत कंफ्यूज करना। मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट यहां देखो यार, 1 2 3 4 और ये 5 ऐसा होता है ना। तो अगर 12 यहां है तो 1 मिनट यहां पे कंप्लीट होगा, 2 मिनट यहां पे, 3 मिनट यहां, 4 मिनट यहां और 5 मिनट यहां। तो ये सेक्शंस जो हैं 6-6 डिग्री के 5 सेक्शंस थे,
तो इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो दैट इज हियर रिटन एज दिस। भाई आर हैंड आधा डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है, क्योंकि उसको ऐसा 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 ऐसा, ये 5 मिनट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना कि मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्रीज एंड आर हैंड मूव्स 1.5 डिग्री। 1 घंटे की अगर मैं बात करता हूं, राइट, मेरे 1 घंटे की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा आर हैंड कितना मूव करता है, लेट्स जस्ट चेक। 1 सेकेंड यार। कैसे सर, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल सर? मतलब आप बताओ सर ये कैसे पॉसिबल है सर? मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त? यहां देखो, आर हैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा वाला हैंड? छोटा वाला हैंड। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओवर हियर। अगर मैं बात करता हूं कि 1 घंटे के अंदर मेरा आर हैंड कितना मूव करेगा, ठीक है, कौन सा? आर हैंड। लेट्स से अभी आपके ये 4 बज रहे हैं, ठीक है। लेट्स नॉट से कि आपके 4 बज रहे हैं, लेट्स से कि आपके 3 बज रहे हैं इस घड़ी के अंदर। यहां घुमा देते हैं इसको, ठीक है। अभी मुझे ये पता है कि मिनट हैंड ये, मेरा आर हैंड ये, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि 1 घंटे में मेरा आर हैंड 30 डिग्रीज मूव करेगा, यानी कि ये इस सेक्शन पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ होगा ना। ये देखो, ये 1 आवर कंप्लीट किया, दिस कंप्लीटेड 1 आवर। इस सेक्शन 3 से 4 के सेक्शन को हमने 30 डिग्री में डिवाइड किया था, राइट। तो ये 30 डिग्रीज मूव किया, यहां से यहां आ गया। एंड मेरा मिनट हैंड कितना मूव किया? यहां से पूरा घूम करके वापस यहां। तो विच क्लैरिफाइड कि कितना हुआ? 360 डिग्री का रोटेशन हुआ। अभी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। जल्दी नोट कर लो यार। ठीक, चलिए अभी मुझे सिंपल सी एक चीज और बता दो कि क्या आप लोगों ने घड़ी के दोनों कांटों को मिलते हुए इस तरीके से देखा है क्या? मतलब ऐसा एक के ऊपर एक या एक के पीछे एक, इस तरीके से देखा है क्या? यानी कि कोइंसाइड करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जैक्टली मिनट हैंड और आर हैंड जो है कोइंसाइड कितनी बार करता है और ऑपोजिट कितनी बार रहता है। यानी कि एक दूसरे के साथ में ऐसा कुछ, ऐसा कुछ एक दूसरे के साथ में, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये लीजिए, एक दूसरे के साथ में कितनी बारी रहता है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट कि एक दूसरे के ऑपोजिट कितनी बारी रहता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वाली बात हो गई, ठीक। ये सेंटर है मेरा और ये मेरा यहां सेंटर है, तो दिस इज कोइंसाइड्स, ठीक है, एंड दिस इज ऑपोजिट, ठीक है। रेडिंग अगर नहीं दिख रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो कितनी बार कोइंसाइड करता है और कितनी बार ऑपोजिट रहता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लिख लो यार इसको भी। एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कोइंसाइड करना और ऑपोजिट रहना क्या होता है एग्जैक्टली, तो भाई 12 आवर्स के अंदर 11 टाइम्स कोइंसाइड करता है, 24 आवर्स के अंदर 22 टाइम्स कोइंसाइड करता है, जस्ट डबल होएगा ना, ठीक है। ऐसा ही ऑपोजिट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इट गोज एग्जैक्टली डबल्ड अप। मतलब कैसा? 11 टाइम्स
नहीं एग्जैक्टली अगर मैं 11 टाइम्स 22 24, ठीक है 11 टाइम्स 22 टाइम्स 12 टाइम्स 24 टाइम्स, ठीक है ना। ऑपोजिट भी 11 टाइम्स ही रहता है, जस्ट अ मोमेंट, मेरी गलती, डबल नहीं होता। 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, ठीक है, एंड 22 टाइम्स इन 24 आवर्स, ऐसा होता है। ये चीज लिख लो कैसे, मतलब भाई, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तुम लोग को नोट भी करनी है कि ऑपोजिट कितनी बारी रहता है। और ऑपोजिट में अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 से 6, सॉरी 5 to 7 के बीच में, जस्ट प्लीज फॉरगिव माई वॉइस, बहुत अजीब सी हो रही है, प्लीज डू फॉरगिव माई वॉइस। 6 PM पर, या 6 o'clock लिखो यार, इसको 6 PM मत लिखो, ऐसा मैं तुम लोग को बताता हूं यार, 5 और 7 के बीच में सिर्फ 6 बजे, सिर्फ 6 बजे जो है ये घड़ी ऑपोजिट रहती है, ठीक है, और उसके बाद कभी भी ऑपोजिट नहीं रहती। बाकी आवर्स में डेफिनेटली ऑपोजिट आती होगी, मगर ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 5 और 6 के बीच में 6 बजे, 5 और 7 के बीच में सिर्फ ये 6 बजे ऑपोजिट रहती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं यहां की बात करता हूं तो 11 से लेकर के 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ये जो दोनों आपके हैंड्स हैं ये कोइंसाइड करते हैं, ये चीज प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ एक परपेंडिकुलर वाला स्टेप भी होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा यार, ताकि मैं तुम लोग को ये परपेंडिकुलर वाला स्टेप भी बता सकूं। 11 टाइम्स, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे 1 मिनट दे दो बस। ये लो, ये तुम्हारा ऑपोजिट वाला हैंड है, ठीक है, ये ऑपोजिट है, कितना होता है 11 टाइम्स, नहीं इंक चेंज कर लेते हैं, लेट्स नॉट डू दिस। 11 टाइम्स का विजिबिलिटी तुम लोग लिए साफ होना चाहिए। 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, 22 टाइम्स इन 24 आवर्स, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी तीसरा पॉइंट जो है, ये तो पहला पॉइंट हुआ, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हुआ, और तुम्हारा तीसरा पॉइंट हुआ परपेंडिकुलर। क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितनी बार होता है ये तुम लोग को पता होना चाहिए। नोट कर लो यार, परपेंडिकुलर कैसे? परपेंडिकुलर ऐसे, 12 बज रही है, 3 बज गई, फिर 1 सेकेंड, परपेंडिकुलर ही बताना ना इसमें, बस 3:30 हो गई, 3 और 6, ठीक है, ऐसा, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर आपका, ठीक। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए प्लीज। उसके बाद हम आज के आखिरी डिस्कशन पे चलेंगे, यानी कि हम बात करेंगे एक और अच्छे टॉपिक की, बट दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लॉक, ठीक है। ये सिर्फ इतनी सी बात है बेसिक्स ऑफ क्लॉक के बारे में, यानी कि बेसिक आइडिया ऑफ क्लॉक के बारे में। घड़ी, घड़ी बेटा, घड़ी, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। एंड अभी ये मत बोलना कि सर परपेंडिकुलर वाला आप लोगों ने, आपने अलग अलग इंक से नहीं बनाया सर, तो आपको पाप चढ़ेगा। बेटा पाप मत चढ़ाना यार, ये लो अलग अलग इंक से बना देता हूं तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर यू पीपल, दिस इज जस्ट फॉर यू पीपल, ये लो
ठीक है, ये लो भाई, ये लो, और ये लो, एरो भी बना दिया मैंने अब। ठीक है, अभी बुरा मत मानना यार, अभी बुरा मत मानना यार। ठीक है, तो ऐसा ये तीनों चीजें हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक, मिरर इमेज ऑफ टाइम। मिरर इमेज के बारे में आप लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट पता है? सबसे पहली चीज मुझे ये बता दो, मिरर इमेज, कभी आप लोग खुद मिरर के सामने खड़े हुए हो? डेफिनेटली हुए होगे कि भाई मिरर के सामने अगर मैं खड़ा होता हूं तो मैं ही अपने आप को देख पाता हूं। मगर एग्जैक्ट अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं तो ऐसा कुछ होता है क्या यार, कि अगर मैं मेरा ये फिंगर जो है मिरर पे टच करता हूं, लेट दिस बी अ मिरर, अगर मैं मेरा ये फिंगर मिरर पे टच करता हूं तो मिरर के अंदर जो इमेज मेरा बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। क्या ऐसा ही होता है ना? अगर ऐसा ही होता है तो बेटा हाँ लिख दीजिए, एंड इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। क्या होता है कि अगर ये मेरा मिरर है और मैं फिंगर यहां रखता हूं तो इमेज जो बनता है वो ऐसा ही बनता है। ठीक है, इस मिरर के अंदर मुझे कैसा इमेज दिखेगा? ऐसा। तो माई फिंगर टचेस द टिप ऑफ द मिरर बट एग्जैक्टली इज विजिबल लाइक क्या, कि मेरे फिंगर का टिप सामने मिरर की इमेज के टिप से एकदम टच हो रहा है। ऐसा ही कुछ एक इमेज बन के बाहर आता है, ऐसा बन के बाहर आता है ना, दिल नहीं बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? ये टिप है ऑफ माय सेम फिंगर और ये मिरर इमेज है मेरे फिंगर का। ठीक है, तो ऐसा ही एक मिरर इमेज होता है। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, कि मैंने आप लोगों को पहले शायद आइडिया दिया भी है, बट आई डू इट अगेन फॉर यू पीपल। ठीक है, लाइव एग्जांपल में यहां नहीं दिखा सकता क्योंकि मिरर तुम्हें कांच में, इसमें कैमरे में दिखेगा नहीं, राइट? सो व्हाट वी डू यूजुअली इज, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं फिजिक्स के अंदर कि मिरर मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या मानते हैं? मिरर मान लेते हैं इसको। और अगर यहां कोई एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, लेट्स से ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम क्या मानते हैं कि मेरा मिरर इमेज जो है सर ऐसा ही बना होगा, है ना? अच्छा, तुम्हें एक तो मिरर इमेज भी बिल्कुल एग्जैक्ट बना के बतानी पड़ेगी, नहीं तो तुम लोग बोलो सर ऐसे कैसे। ठीक है, ऐसा ही कुछ मेरा मिरर इमेज बना हुआ होगा, राइट? क्लियर है? मतलब ये वाला जो टिप है मुझे यहां सॉरी, यहां सामने नजर आएगा, है ना? यही मैंने किया था इस फिंगर टिप में भी। अगर मेरा फिंगर टिप में मिरर पे टच करता हूं यहां पर, तो मेरा इमेज जो है इस तरीके का बनेगा। डू नॉट कंसिडर दिस एज दी अदर हैंड, प्लीज डू कंसिडर दिस एज द मिरर इमेज। यानी कि ये वाला मिरर इमेज है, ये ओरिजिनल हैंड है। ठीक है, बीच में क्या है? इन दोनों के मिरर है। क्लियर है बेटा? तो यही एक इमेज आप लोगों को बन के दिखता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या बनता है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट मुझे इमेज मिलती है, विच इज एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी टेल यू पीपल कि हम मिरर इमेज के साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के सामने नजर आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है ये ध्यान रखो यार। अगर मान लो ऐसा कुछ आप लोगों के सामने बनता है, ठीक है, तो ये वापस से ऐसा ही मानना कि ये क्लॉक है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि दिस इज 11 एंड दिस इज 1, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई मुझे ये बताओ कि मिरर इमेज ऑफ 2 क्या होगा, है ना? लेट्स से हाँ, मिरर इमेज ऑफ 2 क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ 2 क्या होगा? तो आप लोग क्या करोगे? क्या करना है? इस 2 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1160, ये याद रखना। क्लियर है? 1160 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना अगर 1 से 11 के बीच का टाइम तुमसे पूछा जाए तो।
क्या पूछा जाए, 1 से 11 के बीच के टाइम की मिरर इमेज तुमसे पूछी जाए तो क्या करोगे आप, 1160 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे। एंड इन केस अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 11 और 1 के बीच का टाइम पूछा जाए, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि 12 का मिरर इमेज बताइए, है ना, 12 का मिरर इमेज बताइए, क्या पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, 2360 माइनस 12, ठीक है, यही करोगे, 2360 माइनस 12। क्यों एग्जैक्टली देखो यार, 11 और 1 के बीच का अगर आपसे टाइम पूछा जाता है और उसका बोलते हैं कि इसका मिरर इमेज हमें बताओ, तो 2360 माइनस 12 आप लोग करोगे, ठीक है। एंड अगर आपसे 1 से लेकर के 11 या 11 से लेकर के 1 के बीच का कोई भी टाइम दिया जाता है तो आप लोग करोगे 1160 माइनस 2 या माइनस जो भी टाइम आप लोगों को दे रखा होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। मेरे हिसाब से दिस मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। फिर एक छोटू सा सवाल मैं आप लोगों को करा दूंगा जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि मिरर इमेज क्या है, ठीक है। पहले वाला सारा बेसिक था इसलिए कोई भी सवाल नहीं कराया गया था, मगर ये जो है थोड़ा सा अच्छा है। चलो आओ, अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मिरर इमेज ऑफ 2 कितना होगा, मतलब मिरर इमेज ऑफ 2 के केस में मैंने क्या आप लोगों को बोला कि भाई 1 से लेकर के 11 के बीच का कोई भी टाइम दिया जाएगा तो यू विल बी सब्सट्रैक्टिंग 1160 माइनस 2, राइट। तो आपको क्या पता चलेगा कि 8 इज योर सॉरी, तो अब आप क्या करोगे, यहां पर 1160 माइनस 2 आप करते हो तो दिस विल गिव यू व्हाट, कितना देगा 960, और 960 का मतलब कितना होता है 8 ओ क्लॉक, ठीक है। यानी कि 2 की मिरर इमेज क्या है 8, क्या है मिरर इमेज ऑफ 2, ठीक है, क्या है 8 ओ क्लॉक, यानी कि 2 ओ क्लॉक का मिरर इमेज कितना हुआ 8 ओ क्लॉक। अभी ठीक है ना, अभी अगर आपसे यह पूछा गया कि भाई 12 की मिरर इमेज बताइए तो 2360 माइनस 12 आप लोग करते हो तो 60 इधर आ जाता है, 23 में से 12 आप जब माइनस करते हो तो 3 माइनस 2 इज 1, एंड आपके पास जो 2 है उसमें से 1, तो 1160 यानी कि 12 का मिरर इमेज कितना होगा, ऐसा मुझे बता दो आप। ये देखो 1160 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, पता है ना भाई, 12 का मिरर इमेज कितना होगा, 12 ही तो होगा, 12 का मिरर इमेज 12 ही तो होगा ना मेरे दोस्त, ठीक है। सॉरी 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 8 नहीं होगा यार, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, 8 नहीं होगा, दिस विल बी 10 ओ क्लॉक, 2 घंटा पीछे चला गया था मैं, सॉरी माय फॉल्ट, 99 माइनस 60 कर दिया था मैंने, ठीक है। 10 ओ क्लॉक हो जाएगा एंड 1160 का मतलब हो जाएगा 12 ओ क्लॉक,
ठीक है, तो 12 का मिरर इमेज कितना होगा बेटा? 12 ही होगा व्हेन यू टॉक अबाउट 11 to 1. सो अगर अभी तक आपका वक्त खराब नहीं था तो डेफिनेटली अब आगे भी खराब नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है टाइम यानी कि क्लॉक यानी कि घड़ी यानी कि समय से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देख लिया है. ठीक है, तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि क्लॉक चैप्टर अब फाइनली स्टार्ट हो गया है. ठीक है, द गुड टाइम इज हियर नाउ, है ना. 2021 भी शुरू हो चुका है, 7000 सब्सक्राइबर्स भी हमारे हो चुके हैं. तो यार 7000 सब्सक्राइबर्स को और बढ़ाओ एंड कीप subscribing to the channel Talking Textbooks Kota Live. Do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos, and keep joining the family of 7000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.